बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच विद आरकेएस के साथ आपसे मुखातब हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम एक्सपर्ट सीरीज के हवाले से आज एक नई वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। एग्ज़ाम्स आपके नज़दीक हैं और इन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे तो पेपर के अंदर किस तरीके से आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करें तो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो अच्छा होगा और उनके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं और उन कॉमन मिस्टेक्स को कैसे हम इम्प्रूव करते हैं। तो इसके लिए आज हमने बायोलॉजी के लिए एक इंतहाई सीनियर प्रोफेसर नवीद असलम साहब को दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जो है आज हम आपसे थोड़ा सा इस हवाले से डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी के अंदर स्टूडेंट्स को तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी जो है ना वो अपनानी चाहिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कमरान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने सर चैनल पे मुझे मदऊ किया। सर तो आज के दौर के हवाले से हम बात करेंगे। जी सर। आज आपको पता है कंपटीशन बहुत हाई है और अभी रिसेंटली मेडिकल कॉलेज की लिस्ट लगी है लगी तो है। उसमें 94.36 पे क्लोज हुआ पहली लिस्ट और 94.3 राउंड अबाउट पे जाना क्लोज हो रहा है। कुछ तो यकीनन तो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये लम्हा फिक्रिया भी है, डेफिनेटली। लेकिन इसके साथ साथ वक्त उनके पास मौजूद है और वो यकीनन जो है ना अपनी मेहनत से ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। गुड। तो कैसे बच्चा तैयारी करे? तो अगर ये कहा जाए कि ये तैयारी 2 माह में हो जाएगी तो मेरा ख्याल है कि ये ये पॉसिबल झूठ है। है, बिल्कुल झूठ है। सही। अब तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार अमल है ये। राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए ना तो अब तो प्री फर्स्ट ईयर है। यस। जैसे ही बच्चा मैट्रिक का इम्तिहान दे के फारिग होता है गुड। तो साथ ही तैयारी उसकी शुरू है और मैं समझता हूँ कि ये उसकी फाइनल एग्जाम की ही तैयारी है। गुड। अगर ये सोच के वहां से शुरू करें तो यकीनन ये तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो स्टूडेंट्स ये देखें कि प्री क्लासेस से ही आपकी डॉक्टर बनने की इब्तदा हो जाती है। जी सर। जी, अब ये है कि बच्चे के सोचते हैं हम कैसे पढ़ें इसको, कैसे तैयारी करें? बड़ा आसान सा नुस्खा है जो कि सदियों से आज़मूदा है। देखिए, डियर स्टूडेंट्स, आप जो है ना जो लेक्चर उस्ताद ने देना है क्लास में, उसकी पेशगी एक दफ़ा रीडिंग कर लें। मैंने कहा रीडिंग कर लें, ये नहीं कहा उसको पढ़ लें, समझ लें। सिर्फ रीडिंग करें, जितनी समझ आ जाए, 10% आ जाए, 20% आ जाए। कोई टॉपिक आपने पीछे मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, हो सकता है आपकी उसकी 50% भी समझ आ जाए, लेकिन आपने उसको रीडिंग करनी है। जो चीज़ नहीं आई उसको हाईलाइट कर लें। अगले दिन आप क्लास में जाएंगे, टीचर आपको लेक्चर डिलीवर करेंगे, तो आप सुने गौर से। जो चीज़ आपको याद थी, समझ आ गई, बहुत अच्छी तरह अच्छी समझ आ गुड। जाएगी। और जो चीज़ आपको नहीं आती थी तब, वो यकीनन लेक्चर में क्लियर हो जाएगी। गुड। अगर कोई चीज़, कोई पॉइंट स्किप हो गया, तो यकीनन आप हाथ खड़ा कीजिए, बड़े अदब के साथ अपने टीचर को कहिए, सर मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया। यकीनन वो आपको समझा देंगे, डेफिनेटली। समझ आ जाएगी। और उसके बाद फिर आपने जब घर जाना है, घर जाकर फिर आपने उस एक टॉपिक को फिर पढ़ना है। गुड। और फिर पढ़ेंगे, फिर वो जो मुश्किल थी वो इंशाल्लाह हल हो जाएगी। और मेरा ख्याल है कि एक एवरेज, अबव एवरेज स्टूडेंट अगर इस पे अमल कर ले तो वो कामयाब है, उसको टॉपिक याद हो जाएगा, फिर उसको अलग से बैठ के रटा नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जब उसने घर जाके पढ़ा, कोई एक पॉइंट फिर में ऐसा आ गया जो उसको नहीं समझ आई, नहीं क्लियर हुआ, उसको हाईलाइट कर ले। अगले दिन जो लेक्चर होना उसकी रीडिंग कर लें। जब अगले दिन क्लास में जाए तो लेक्चर्स टीचर का स्टार्ट करने से पहले सर से रिक्वेस्ट करें, सर ये प्लीज़ प्रॉब्लम है। मुझे ये एक पॉइंट कल वाले लेक्चर में समझ में नहीं नहीं आया। आया, तो काइंडली आप इसको समझा दें। तो यकीनन सर वो समझा देंगे। तो ये मेरी नज़र में बेस्ट तरीका है पढ़ने का। और आजकल कहते हैं ना, हार्ड वर्क में स्मार्ट वर्क, स्मार्ट यही वर्क। स्मार्ट वर्क यस है। यस। तो स्टूडेंट्स ये देखें, सर ने बहुत अच्छा आपको स्ट्रेटजी बताई है और उम्मीद है कि ये स्ट्रेटजी आप इसको करेंगे और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर डॉक्टर आप लोग लाजमी बनेंगे। अच्छा सर, हम्म, अब हम थोड़ा सा चलते हैं क्योंकि बच्चों के पेपर्स जी होने जी। वाले हैं।
अब बच्चा तैयारी करता है, सारा कुछ उसको परफॉर्म करता है, याद भी करता है, पेपर देने जब जाता है, पेपर अटेम्प्ट करता है, तो एग्जामिनर के लिए क्या उस पेपर के अंदर ऐसा प्रेजेंट करे कि वो पेपर एग्जामिनर के लिए अपीलिंग हो जाए, वो कहे कि वाह क्या बात। कोई शक नहीं। अब जो है ना, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि आपने मुमतहिन को आसानी देनी है। आसानी देनी, यस वो आसानी कैसे देनी है, ये चीज़ थोड़ी सी सीखने वाली है। यस, पहले नंबर पे जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, डियर स्टूडेंट्स, आपने उसको गौर से पढ़ना है, गुड, समझना है और अपने माइंड के अंदर उसकी तरतीब लगानी है। पहले ये सवाल मुझे बहुत अच्छा आता है, ये पहले करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। ठीक है? और इसी तरीके से आप उसको अटेम्प्ट करें। फिर अटेम्प्ट करने में फिर ये है कि सबसे पहले डेफिनेशन, ओके, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन गुड, हेडिंग्स और के साथ हेडिंग्स के साथ। प्रॉपर, हेडिंग्स के साथ प्रॉपर हेडिंग्स तो मस्ट हैं जी, प्रेजेंटेशन तो मस्ट है। नो डाउट कि प्रेजेंटेशन से नंबर नहीं आने सर, लेकिन नंबर क्वालिटी के आने हैं। क्वालिटी जो अंदर आपने लिखा है लिखा नंबर है, उसके हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन उस क्वालिटी को प्रोमिनेट कर कर देती है। देती है जो डेफिनेटली, आपने बात कही ना, जिसे हम कौन कहते सा हैं ऐसा चार पॉइंट है, चांद लगा देती है, चार चांद लगा देती है यस और वो क्लियर हो जाती है। एग्जामिनर आसानी से एक नज़र में देखता है, उसको सारे की पॉइंट्स नजर आते हैं, वो आपको पूरे नंबर अवार्ड कर गुड, देगा। और बायोलॉजी के हवाले से एक और चीज़ बड़ी अहम है, डायग्राम्स। डायग्राम्स ऑफ कोर्स, डायग्राम्स के बगैर डियर स्टूडेंट्स अगर आप समझते हैं कि आप पूरे नंबर ले लेंगे, तो ये नामुमकिन है। गुड, नॉट एट ऑल। डायग्राम मस्ट है। डायग्राम की बेटा 3 क्वालिटी ज़हन में रखनी है। 3, नंबर 1, गुड, उसका स्केच प्रॉपर होना चाहिए। मैंने क्या कहा? प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कहा कि आप उसको 3D डायग्राम बना दें जैसे किसी आर्टिस्ट ने बनाई हुई है। डेफिनेटली, लेकिन जो बनाया है वो समझ आना चाहिए, ये वही है। सेल बनाया है, एनिमल सेल, तो लगे देख के एनिमल एनिमल सेल है। सेल है, वो कोई देख के ये ना कहे कि तेरा प्यारा प्लांट सेल बनाया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, दूसरे नंबर पे उसकी लेबलिंग है, कंप्लीट लेबलिंग होनी चाहिए। ठीक हर है, पार्ट को लेबल करें और लेबल में जो है ना, आपने अलग अलग लाइंस आए, कोई 2 लाइंस ऐसे क्रॉस नहीं क्रॉस होनी जो होनी चाहिए। चाहिए, ठीक है, तीसरे नंबर पर फिर नीचे कैप्शन लगाइए, आपने किस चीज की डायग्राम बनाई है। और अगर इन तीनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज है, वो बेटा लेबलिंग है। अगर आप बड़ी खूबसूरत डायग्राम बना देते लेबल हैं, नहीं की लेबल नहीं की, तो तो कोई, 0 नंबर। गुड। सर सर एक और चीज़ इसमें थोड़ी सी मजीद स्टूडेंट की तस्हीह कर दें कि बॉल पॉइंट या मार्कर से डायग्राम बनाएं या लेड पेंसिल से बनाएं। देखिए, आइडियली तो लेड पेंसिल है। ओके, लेड पेंसिल से बनाए, उसमें थोड़ा बहुत मार्जिन होता है, मिटा के दोबारा भी बना सकते हैं, ओके, तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, लेकिन ये है कि बच्चों ने लेड पेंसिल का ना थोड़ा गलत इस्तेमाल किया एमसीक्यूज के हवाले से, ओके, इसलिए बोर्ड में ले जाने की परमिशन नहीं नहीं होती। होती तो फिर जो होता है कि वो मार्कर से बनानी पड़ती मार्कर है। से। तो जो स्टूडेंट्स ये देखें कि डायग्राम आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना वो रोल प्ले करती है। अच्छा सर, इसके अलावा जो है वो जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स का इशू आता है एग्जाम में, कॉमन जो मिस्टेक्स हैं वो बायोलॉजी के पेपर में क्या करते हैं ज्यादातर जो बच्चे। जी जी, कॉमन मिस्टेक्स के हवाले से सबसे पहले तो ये है, जिस पे एग्जामिनर सबसे ज़्यादा जो है ना इरिटेट होता है, डियर स्टूडेंट्स, वो नहीं करनी। गौर से सुनना है आपने। बच्चे क्या करते हैं, लाइक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पेपर में ना, 3 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। अब हर एक में आगे 8 उसने पार्ट होते हैं अटेम्प्ट उसके। करने, अब बच्चा क्या करता है, उसको आते हैं 6 पार्ट हम्म, इसमें से, क्वेश्चन 2 में से। ठीक है, क्वेश्चन 3 में उसके पास आते हैं, वो क्वेश्चन 3 वाले 2 पार्ट क्वेश्चन 2 के साथ अटेम्प्ट कर देता है। यस, उसने अपने 8 आठ पूरे पूरे कर कर दिए। दिए, लेकिन बेटा, ये एक सवाल नहीं बना, ये आपके 2 सवाल हो गए। हम्म, ये बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं। दूसरा नंबर पर जो है ना, वो फिर नंबरिंग आपने जो क्वेश्चन की करनी है, वो क्वेश्चन पेपर के मुताबिक करनी है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, उसने पहला शॉर्ट क्वेश्चन किया नंबर 1, उस क्वेश्चन पेपर में वो 8वां होता है। ओके, उसके बाद बच्चा करता है नंबर 2, क्वेश्चन पेपर में वो 5वां होता है। अपनी नंबरिंग नहीं अपनी देनी, नंबरिंग नहीं देनी, क्वेश्चन पेपर वाली नंबरिंग क्वेश्चन देनी। पेपर वाली तीसरी जो गलती बच्चे करते हैं वो ये है कि डायग्राम बनाते हैं, लेबल ही नहीं करते। लेबल ही नहीं करते, तो ये मैंने कहा, पहले भी कहा कि लेबलिंग के बगैर डायग्राम जितनी मर्जी खूबसूरत आप बना दें, उसका नंबर कोई नहीं मिलना ठीक हो गया। है। लेबलिंग मस्ट है, लेबलिंग का नंबर है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ये गलतियां जो मार्क्स की, जो आपने क्वेश्चन नंबर और शॉर्ट क्वेश्चन का जो नंबर पेपर के अंदर है वही नंबर मेंशन करना है। आपने अपनी नंबरिंग 1 2 3 4 5 वो नहीं देनी। अगर क्वेश्चन नंबर 2 का 11th पार्ट है तो आप उसको 11th पार्ट ही लिखेंगे। अगर 10th पार्ट है तो ये नहीं कि अगर आप वो 11th पार्ट दूसरे नंबर पे कर रहे हैं
तो उसको क्वेश्चन नंबर 2 का या सेकंड पार्ट का नहीं देंगे। अच्छा सर, अब जो है एक और जो प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, कि जाहिर का बात है 3 घंटे का पेपर है, तो 22 शॉर्ट क्वेश्चन करने, लॉन्ग क्वेश्चन 3 करने, तो क्या आप समझते हैं कि पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर जो पेपर है बायोलॉजी का 3 घंटे एनफ है, या उसमें हमें को 10 मिनट कैसे हम निकालें कि हम उसको रिवीजन भी कर सकें? जी, बहुत अहम सवाल आपने किया है और ये समझ लें कि 95% स्टूडेंट्स का ये इशू है इशू है बायोलॉजी के पेपर बायोलॉजी में। के तो पेपर, कहते हैं जी पेपर बहुत लेंथी होता है, लेंथी तो है, थ्योरेटिकल होता है, लिखना बहुत लिखना पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के पेपर में। देखिए 3 घंटे का मतलब है कि 180 मिनट। मिनट्स। 180 मिनट को जो एजुकेशनिस्ट ने आइडियली डिवाइड किया है, पहले मैं आपको आइडियल उसकी ओके, डिवीजन बताता हूँ। ठीक है, 40 मिनट्स शॉर्ट उसके लिए एमसीक्यूज के लिए, ठीक है, और फिर सब्जेक्टिव के लिए 140 मिनट। ठीक है। अब उसमें फिर 2 पोर्शन आते हैं सब्जेक्टिव में, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते और हैं और लॉन्ग। लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 60 मिनट और फिर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो ये 120 ये मिनट आ गए। 80, हाँ, अब सॉरी 80 मिनट हो गए, 80 अस्सी मिनट आ मिनट गए। हो गए, 80 मिनट जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ आ गए। गए कोई। ये तो है आइडियल डिवीजन। अब यहाँ पर जो है ना कि जो अच्छा स्टूडेंट है वो इसको कैसे मैनेज करे, तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं 40 मिनट्स मोर देन एनफ टाइम है एक अच्छे बच्चे के लिए। ये बड़ी आसानी से 20 से 25 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं, हो हो जाने चाहिए। हो यहाँ से टाइम 10 मिनट का मार्जिन मिल सकता है मिल स्टूडेंट को। सकता है, ठीक है। इसी तरह से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके लिए 60 मिनट रखे हैं, तो 60 मिनट की बजाय हर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 2.5 मिनट का टाइम है आइडियल। ठीक है। 2.5 मिनट में मुकम्मल हो जाता है ठीक है। और ये बनते हैं 55 मिनट। 5 मिनट यहाँ से बच गए। 5 मिनट यहाँ से बच गए। ठीक है। अब उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके ठीक, लिए आइडियल टाइम हर लॉन्ग क्वेश्चन के 25 मिनट 25 है। मिनट है, तो 75, 5 वहां 75 से मिनट, बच गए। 5 यहाँ से बच गए। ठीक है। अब ये जो टाइम बचा है ना ये आप बायोलॉजी के पेपर में, क्योंकि डायग्राम जो होती है वो एक एक्स्ट्रा काम है जो हम्म, आपको इस्लामियात, इंग्लिश या उसमें फिजिक्स नहीं में भी करना नहीं पड़ता। करनी पड़ती, या उनमें सिंपल डायग्राम्स होती हैं। हम्म, एक्सक्यूज मी। तो वो टाइम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पर बच्चे कहते हैं जी हमें पेपर के बाद रिवीजन का टाइम ही नहीं मिला। अब देखें बच्चे के पास जो है ना तकरीबन को 15 से 20 मिनट पंद्रह बच गए, बीस मिनट उसके बच पास गए, एक्स्ट्रा आ गए हैं। आ गए। इसमें वो डायग्राम भी अच्छे तरीके से बना सकता है, लेबलिंग अच्छी कर सकता है और थोड़ी बहुत और थोड़ी रिवीजन बहुत भी। जो है ना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कर सकता है। ठीक है। प्लस डेफिनेटली उसके पास रिवीजन के लिए टाइम है। जितना मर्जी भी कोई अच्छा हो, आप है मैं है सर, जब बिल्कुल, हम फ्लो में लिखते हैं कोई पेन मिस्टेक हो मिस ही हो जाती जाती है, है। बिल्कुल तो हो जाती ये जो टाइम है पेपर को रिवाइज करे और उसमें अपनी पेन मिस्टेक्स को रिमूव करे। है, रिमूव करें। स्टूडेंट्स, ये जो है वो टाइम मैनेजमेंट के वाले से सर ने बड़ी बेहतरीन सजेशंस दी है, और उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे तो आपको आसानी से 15 से 20 मिनट बायोलॉजी के पेपर में भी मिल जाएंगे, जिससे आप रिवीजन और अपनी जो गलतियाँ होंगी उसको बेहतर कर सकेंगे। अच्छा सर, लास्ट में बायोलॉजी के अंदर जो बच्चे ने डॉक्टर बनना है, मैक्सिमम नंबर, और क्या ऐसा पॉसिबल है कि 85 आउट ऑफ 85 आ सकते हैं, और अगर आ सकते हैं तो उसके लिए क्या ऐसी स्पेशल गुर है, टिप है जो आप बच्चे को दें कि वो वाकई ही 85/85 नंबर ले? कि अगर पुरानी बात करें अपने हाँ जी। दौर की, तो तब तो बायो में नहीं, नहीं आते थे, नहीं आते थे। क्योंकि थ्योरेटिकल है उसमें बिल्कुल, मार्जिन कटते थे नंबर। लेकिन अब जो है ना नंबर पूरे आते हैं। आते हैं। माशाल्लाह मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके वेरी 85 आउट गुड, ऑफ 85 गुड। नंबर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट इस हवाले से कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर कोई चॉइस नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। पहला टारगेट 17 आउट ऑफ आउट ऑफ 17 17 एमसीक्यूज, अगर एक भी गलत हो तो गया बस आप खत्म, 84 पे चले चले जाएंगे, जाएंगे, 85 पे नहीं जा नहीं सकते। जा सकते, बिल्कुल। और अब दूसरी साथ ही बात जहन में फौरी आती है कि हम क्या करें कि हमारे एमसीक्यूज में पूरे नंबर पूरे, आ जाएं। ठीक है। तो यकीनन जो है ना उसकी एक बड़ी सिंपल सी टिप है, जो हमारी दरसी किताब है, टेक्स्ट बुक जिसे कहते हैं, ओके, उसको पढ़ना है और वर्ड बाय वर्ड एक एक लाइन पढ़नी है। गुड। और आपको पता हो इस किताब के अंदर कहाँ क्या लिखा हुआ है। और क्या? जैसे ही क्वेश्चन पेपर में आप क्वेश्चन पढ़े, एमसीक्यू का क्वेश्चन पढ़े, आपको याद आना चाहिए कि फलां फलां पेज, पेज के ऊपर ये बात यस। लिखी हुई है और कहाँ पे। और जो अच्छे बच्चों के लिए एक दो सवाल लाजमी होते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक सर, मिसाल देना बिल्कुल, चाहूंगा। बिल्कुल सर, जरूर बच्चे। तो
जैसा कि कहा गया कि बायोलॉजी के एक पेपर में सवाल आया था, एमसीक्यू आया था कि विच इज द एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक प्लांट। ठीक है। अब ये सवाल मेरा ख्याल है कि 90% बच्चों ने गलत किया और कहा ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। हम्म, हालांकि अगर हम फर्स्ट ईयर की बुक चैप्टर नंबर 9 है, पेज नंबर 150 है, तो उसके डायग्राम बॉटम के ऊपर बनी हुई है और उस डायग्राम में सी डायग्राम को, उसके कैप्शन को पढ़ें तो वहां तो उसका वो नाम वही है। लिखा हुआ है, इंडियन पाइप अ पैरासिटिक प्लांट। Good। तो तो उसने ऐसे एमसीक्यू पढ़ना वहां से है, उठा दिया। जो वहां से एमसीक्यू उठाया है। और ये एमसीक्यू है किताब से, लेकिन मैक्सिमम बच्चों के लिए मुश्किल इसलिए हुआ कि जिन्होंने डायग्राम नहीं पढ़ी, नीचे कैप्शन नहीं पढ़ा, एक एक चीज पढ़नी है बेटा। हम्म, और फिर आप 17 आउट ऑफ 17 एमसीक्यूज में ले सकते हैं। ये पहला इंपॉर्टेंट टिप है। इम्पोर्टेंट टिप है। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, कि वो लिखना है जो मुमतहिन की ख्वाहिश है। ख्वाहिश हो। वो क्या ख्वाहिश है मुमतहिन की? मुमतहिन की ख्वाहिश होती है, एग्जामिनर की ख्वाहिश ये होती है कि टू द पॉइंट लिखा हो, लिखा हो इररेलेवेंट ना ना लिखा लिखा हो, हो, और हेडिंग्स लेकिन के साथ हेडिंग्स के लिखा। साथ हो। वो एक नज़र में देखे, उसको सारे की पॉइंट्स उसको क्लियर हो नजर जाए, आ जाए और आपको खुश होकर पूरे नंबर नंबर दे दे दें। दें। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, यहाँ पे मैं सर की बात में एक ऐड कर दूं। हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि डॉक्टर बनना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की टेक्स्ट बुक के अल्फाज को चबा चबा के पढ़े। जी जी बिल्कुल। ये बात आपने जो कि मुझे बिल्कुल उससे सर, सर की ये बात आ गई कि ये कहा चबा जाता चबा के पढ़े, ताकि एक एक वर्ड है। हाँ, उनकी नज़र में हो, तो फिर यही चीज़ आगे एमडी कैट में भी उनको काम आएगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप नवीद साहब की इन सजेशंस और आपको जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें शेयर की, ख़ासतौर पे एक एमसीक्यू के हवाले से बड़ी अच्छी बात उन्होंने की, तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो इंशाल्लाह ताला जल्द नई वीडियो के साथ आपके साथ मुखातब होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।